हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईडीबीआई बैंक का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट निकले है उसका मॉक पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं, जो है जनरल अवेयरनेस का। ठीक है। इसके पहले भी अपने लास्ट ईयर में आईडीबीआई बैंक का एग्रीकल्चर जो जर्नलिस्ट एंड एग्रीकल्चर की पोस्ट निकली थी उसके भी अपन ने मॉक पेपर बनाए थे। ठीक है। अभी भी अपन यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है के मॉक पेपर उसका अपन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यू अपन मिनिमम 10 मॉक पेपर प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो पेपर स्टार्ट करने के पहले अपन थोड़ा एग्जाम पैटर्न देख लेते कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है इसका। तो देखिए 4 सेक्शंस रहने वाले हैं। सेक्शन वाइज बता दूं तो यहाँ पे सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के जो है वो टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके लिए मार्क्स है अपने पास 60 और टाइम दिया है अपने को यहाँ पे 40 मिनट्स का। ठीक है। सेकंड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शंस रहेगा जहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे यहाँ पे 40 और टाइम दिया है उसके लिए यहाँ पे 20 मिनट्स का। देन थर्ड जो है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स है जहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे, देन 40 मार्क्स है और 35 मिनट्स उसके लिए टाइम दिया है। एंड देन फोर्थ जो सेक्शन है तो वो देखिए जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, मतलब सभी यहाँ पे मिक्स है और उसके लिए टोटल क्वेश्चंस अपने को कितने दिए हैं 60 क्वेश्चंस है, 60 मार्क्स है और उसके लिए टाइम दिया अपने को 25 मिनट्स का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 200 टोटल क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स है और 2 आवर्स का टोटल टाइम दिया है और सेक्शन वाइज टाइम है, मतलब पर सेक्शन को अपने को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम दिया है, उसके हिसाब से यहाँ पे पेपर में सेक्शंस ओपन होंगे। ठीक है। तो ये अपना ओवरऑल एग्जाम पैटर्न है। तो यहाँ पे अपन सभी पेपर्स को जो है वो 1 बाय 1 अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। एक वीडियो में इतना कवर नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे हर सेक्शन के सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे हेडिंग प्रॉपर देख के रखी है कि मॉक पेपर 1 है और कौन सा पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का, जो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास कि हु वोन द मेमोरी चैंपियनशिप बाय रिकॉलिंग 80 डिजिट्स इन 13.50 सेकंड। देखो इसने 13.50 सेकंड में 80 अंकों को याद करके मेमोरी चैंपियनशिप जीती। तो देखो ऑप्शन है अपने पास राजेश कुमार, विश्वराज कुमार, अमित शर्मा, रोहन वर्मा। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पे विश्वराज कुमार। Next, second, which country has invited PM Modi as a guest of honor for its National Day celebration? किस देश ने पीएम मोदी को अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल। तो आंसर है यहाँ पे मॉरिशस। नेक्स्ट, थर्ड, टाटा पावर हैज पार्टनर विथ विच कंपनी फॉर स्मार्ट एनर्जी ट्रांजिशन? देखो टाटा पावर ने स्मार्ट ऊर्जा परिवर्तन के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड, अमेजॉन वेब सर्विस एंड आईबीएम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे अमेजॉन वेब सर्विसेज। नेक्स्ट, फोर्थ, from which state did PM Modi release the 19th installment of the PM Kisan scheme? देखो पीएम मोदी ने किस राज्य से पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की? देखो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बिहार। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द मिशन वर्ल्ड पीजेंट इन मई 2025? मई में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे तेलंगाना। नेक्स्ट, सिक्स्थ, विच कंट्री हैज ज्वाइन द ओपेक प्लस फोरम टू बैलेंस ऑयल प्रोडक्शन एंड एनर्जी ट्रांजिशन गोल? कौन सा देश तेल उत्पादन और ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को संतुलित करने के लिए ओपेक प्लस फोरम में शामिल हुआ? तो देखो ऑप्शन है रशिया, ब्राजील, कनाडा, सऊदी अरेबिया। आंसर है ब्राजील। नेक्स्ट, सेवंथ, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव एग्रीड टू लॉन्च अ न्यू हॉटलाइन बिटवीन विच फोर्स? देखो
भारत और बांग्लादेश ने किन बलों के बीच एक नई हॉटलाइन शुरू की है करके पर सहमत व्यक्त की है? तो देखो ऑप्शन है नेवी, एयरफोर्स, बॉर्डर फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बॉर्डर फोर्सेस। नेक्स्ट 8, which global defense firm sign an MOU with HAL for laser warning system? देखो वैश्विक रक्षा कंपनी ने HAL के साथ लेजर चेतावनी प्रणाली के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो देखो ऑप्शन है लोकहेड मार्टिन, साब, बोइंग, रेथियन। तो आंसर है यहाँ पे साब। ओके, नेक्स्ट 9, what is the name of the fund launched on the margins of resume session of COP16? COP16 के पुनः सत्र के दौरान लॉन्च किए गए फंड का नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन है ग्रीन ग्रोथ फंड, सेकंड है द कैली फंड, थर्ड क्लाइमेट रेजिलेंस फंड एंड फोर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी ट्रस्ट। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड द काली फंड। ओके, नेक्स्ट 10th, Which country has launched 10-year blue residency visa system? देखो किस देश ने 10 साल की ब्लू रेसिडेंसी वीजा प्रणाली शुरू की है? तो देखो ऑप्शन है इंडिया, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर है यूएई। नेक्स्ट 11th, when is वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे ऑब्जर्व? विश्व शांति और समझौता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो ऑप्शन है 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी। तो करेक्ट आंसर है 23 फरवरी। नेक्स्ट 12th, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक द 13 मिनट्स बैरियर इन द मेन 500 मीटर इंडोर रेस? देखो मेंस 500 मीटर इंडोर रेस में 13 मिनट की सीमा तोड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो देखो ऑप्शन है अविनाश साबले, नीरज चोपड़ा, गुलवीर सिंह, अजय कुमार। तो आंसर है गुलवीर सिंह। नेक्स्ट 13, विच इंडियन पेयर वॉन द पुणे एटीपी चैलेंजर्स 100 डबल्स टाइटल? देखो किस भारतीय जोड़ी ने पुणे एटीपी चैलेंजर्स 100 डबल्स खिताब जीता? तो देखो ऑप्शन है रोहन बोपाना एंड यूकी भामीरी, सेकंड है जीवन नेदुचन्यन एंड विजय सुंदर प्रशांत, थर्ड है सुमित नागल एंड श्रीराम बालाजी एंड फोर्थ है साकेत मायानी एंड राजकुमार रामानंद। तो आंसर है सेकंड जीवन नेदुचन्यन एंड विजय सुंदर प्रशांत। नेक्स्ट 14, which program was inaugurated by शिवराज सिंह चौहान for urban land survey? शिवराज सिंह चौहान द्वारा शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो देखो ऑप्शन है नक्शा प्रोग्राम, भूमि योजना, स्मार्ट लैंड मैपिंग एंड जियो सर्वे इंडिया। तो आंसर है यहाँ पे नक्शा प्रोग्राम मीन्स नक्शा कार्यक्रम। नेक्स्ट 15, मार्स साइन एंड MOU with which shipyard to explore shipbuilding and repair in India? मर्स्क ने भारत में जहाज निर्माण और मरम्मत के लिए किस शिपयार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो देखो ऑप्शन है विशाखापट्टनम शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड, माझगाव। तो आंसर यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड। ओके, नेक्स्ट 16, who has been appointed as the head of the panel to implement amendment to the insurance law? बीमा कानून में संशोधन लागू करने के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन है? तो देखो ऑप्शन है रघुराम राजन, दिनेश खारा, अरविंद सुब्रमण्यम एंड उदय कोटक। तो आंसर है यहाँ पे दिनेश खारा। नेक्स्ट 17, RBI फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 फोकस ऑन विच थीम? आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो देखो ऑप्शन है डिजिटल बैंकिंग, वुमन प्रॉस्पेरिटी, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वुमन प्रॉस्पेरिटी, महिलाओं की समृद्धि। नेक्स्ट 18, सेबी हैज इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 10 लाख रुपीज ऑन विच कंपनी? सेबी ने स्टॉक नियमों के उल्लंघन के लिए किस कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखो ऑप्शन है
HDFC Securities, Axis Securities, ICICI Securities and SBI Securities। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज। नेक्स्ट 19, which bank has partnered with Professional Golf Tour of India as its official banking partner? कौन सा बैंक प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का आधिकारिक बैंकिंग पार्टनर बना है? देखो ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो आंसर है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट 20, RBI has imposed penalty on which of the following financial institution? RBI ने निम्नलिखित में से किन वित्तीय संस्थानों पर जुर्माना लगाया? तो देखो ऑप्शन है सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस बैंक, GM फाइनेंस, होम लोन। सेकंड है HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, इंडिया बुल फाइनेंस। थर्ड है ICICI बैंक, मुथूट फाइनेंस, SBI होम लोन। फोर्थ है एक्सिस बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड टाटा कैपिटल। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ओके, सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड JM फाइन होम लोन। ओके, नेक्स्ट 21, LIC has launched a marketing tech platform under which project? LIC ने किस प्रोजेक्ट के तहत एक मार्केटिंग टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है प्रोजेक्ट सुरक्षा, प्रोजेक्ट स्मार्ट, प्रोजेक्ट डाइव, प्रोजेक्ट टेक। तो आंसर है यहाँ पे प्रोजेक्ट डाइव। नेक्स्ट 22, what is the name of IRDAI newly unveiled plan at 9th बीमा मंथन? IRDAI द्वारा 9वें बीमा मंथन में शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है बीमा शक्ति, बीमा ट्रिनिटी, बीमा सुरक्षा, बीमा सेतु। तो आंसर है बीमा ट्रिनिटी। नेक्स्ट 23, which bank has launched आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग एंड API बैंकिंग सर्विसेज? किस बैंक ने आधार आधारित खाता खोलने और API बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? तो देखो ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट 24, what has IRDAI permitted for purchasing life and health insurance? IRDAI ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए क्या अनुमति दी है? तो देखो ऑप्शन है मंथली EMI पेमेंट, वन टाइम UPI मैंडेट, क्रेडिट कार्ड ओनली पेमेंट एंड फोर्थ कैश पेमेंट एट ब्रांचेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वन टाइम UPI मैंडेट। नेक्स्ट 25, SEBI has cancelled the registration of how many foreign venture capital investor? SEBI ने कितने विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों का पंजीकरण रद्द किया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 10, 15, 19, 25। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 19। नेक्स्ट 26, which bank has partnered with LTI Mindtree to enhance IT services? किस बैंक ने LTI Mindtree के साथ IT सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए साझेदारी की? देखो ऑप्शन है अपने पास एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, यूरो बैंक, ICICI बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे यूरो बैंक। नेक्स्ट 27, Mirae Asset Sher Khan has expanded into life insurance distribution in partnership with which companies? Mirae Asset Sher Khan ने किन कंपनियों के साथ साझेदारी करके जीवन बीमा वितरण का विस्तार किया है? तो देखो ऑप्शन है LIC एंड मैक्स लाइफ, सेकंड है ICICI प्रूडेंशियल एंड HDFC लाइफ, थर्ड है SBI लाइफ एंड बजाज अलायंस एंड फोर्थ है कोटक लाइफ एंड टाटा है। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ एंड HDFC लाइफ। नेक्स्ट 28, according to the Moody Analytics, India GDP growth rate is expected to slow to what percentage in 2025? Moody's Analytics के अनुसार 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक धीमी होने की संभावना है? देखो ऑप्शन है 6.0%, 6.4%, 6.8%, 7.2%। तो करेक्ट आंसर है 6.4%। नेक्स्ट 29, which organization has launched the Unified Investor App? एकीकृत निवेशक ऐप किस संगठन ने लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है RBI एंड SEBI, NSE एंड BSE,
NSDL एंड CDSL एंड IRD एंड LIC। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, NSDL एंड CDSL। नेक्स्ट 30, MobiKwik has acquired the stake in which B2B इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म। MobiKwik ने किस B2B इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी खरीदी है? देखो ऑप्शन है रेजोरपे, पाइन लैब, ब्लोस्टेम एंड पेटीएम बिजनेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ब्लोस्टेम। नेक्स्ट 31, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी? राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो ऑप्शन है कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, सेकेंड है मैनेजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, थर्ड है रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट एंड फोर्थ है मॉनिटरिंग स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड है मैनेजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, सरकारी राजस्व और व्यय का प्रबंधन करना। नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ GDP कैलकुलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा GDP गणना का घटक नहीं है? तो देखो ऑप्शन है प्राइवेट कंजप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट एंड ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे जो ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन है वो नहीं है, मतलब वही क्या अपना करेक्ट आंसर है। बाकी प्राइवेट कंजप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट ये सभी इंक्लूड रहते। नेक्स्ट 33, व्हाट डज डिफ्लेशन रेफर्स टू इन इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, सेकंड है अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, थर्ड है एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड फोर्थ है अ राइज इन एम्प्लॉयमेंट रेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट। नेक्स्ट 34, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, इंटरनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर है सेकंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। नेक्स्ट 35, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMJDY? PMJDY का पूरा नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन धन योजना, पब्लिक मनी जॉइंट डेवलपमेंट योजना एंड पब्लिक मॉनिटरी जॉइंट वेंचर। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट 36, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलीज द एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट? एज ऑफ बीइंग बिजनेस रिपोर्ट सा वित्तीय संस्थान जारी करता है। तो देखो ऑप्शन है IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट 37, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, सेकंड है कंट्रोलिंग द स्टॉक मार्केट, थर्ड है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ है इम्प्लीमेंटिंग सोशल वेलफेयर स्कीम। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को प्रबंधित करना। नेक्स्ट 38, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट GDP इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ी GDP किस देश की है? तो देखो ऑप्शन है चाइना, इंडिया, USA, जर्मनी। तो करेक्ट आंसर है USA। नेक्स्ट 39, व्हाट इज द एम ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस, सेकंड ऑफरिंग इंश्योरेंस टू फार्मर, थर्ड सपोर्टिंग हाउसिंग स्कीम एंड फोर्थ डेवलपिंग रूरल रोड्स। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस, ओके, छोटे व्यवसाय को ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट 40, हु प्रेजेंट द यूनियन बजट इन इंडिया? भारत में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो देखो ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर, RBI गवर्नर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर मीन्स वित्त मंत्री। नेक्स्ट 41, व्हाट डज WTO स्टैंड फॉर? WTO का पूरा नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन है वर्ल्ड टैक्सेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर है सेकंड, वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट 42,
व्हाट इज द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, प्रेजेंटिंग इकोनॉमिक ट्रेंड एंड पॉलिसी एनालिसिस, सेकंड है कैलकुलेटिंग द जीडीपी ऑफ इंडिया, थर्ड मैनेजिंग गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एंड फोर्थ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन रेट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, प्रेजेंटिंग इकोनॉमिक ट्रेंड एंड पॉलिसी एनालिसिस, आर्थिक प्रवृत्तियों और नीति विश्लेषण का प्रस्तुत करना। नेक्स्ट 43, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। देखो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन देखिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन। तो आंसर है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक मीन्स विश्व बैंक। नेक्स्ट 44, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम इन इंडिया। भारत में वित्तीय समावेशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सेकंड इंक्रीजिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, थर्ड कंट्रोलिंग द फिस्कल डेफिसिट एंड फोर्थ मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट 45, व्हाट डज मॉनिटरी पॉलिसी मेनली रेगुलेट, मौद्रिक नीति मुख्य रूप से किसे नियंत्रित करती है? तो देखो ऑप्शन है, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, सेकंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, थर्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फोर्थ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसीज। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट 46, if the CPU scheduling algorithm is changed from FCFS to SJF then, देखो तो शेड्यूलिंग क्या करता है, एवरेज टर्न आउट टाइम ऑलवेज इंक्रीज, सेकंड है एवरेज वेटिंग टाइम डिले डिक्रीज, देन थर्ड है CPU यूटिलाइजेशन ऑलवेज डिक्रीज एंड स्टारवेशन इज नेवर एंड यूज। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, एवरेज वेटिंग टाइम ऑलवेज डिक्रीज। नेक्स्ट 47, asymmetric encryption, which of the following is true? asymmetric encryption के देखो encryption and decryption key are the same, second है public key is used for encryption and private key for decryption, then it is faster than symmetric encryption, and fourth है only sender and receiver can communicate। तो correct answer है second, public key is used for encryption and private key for decryption। Next 48, which of the following is not a valid property of relational database? तो देखो ऑटोमेसिटी है, नॉर्मलाइजेशन, डेटा रिडंडेंसी एंड रेफरल इंटीग्रिटी। तो आंसर है डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट 49, what is the maximum number of different spanning tree possible for complete graph of with n vertices? अगर 1 vertex देखते हैं तो n raised to the power n minus 2 क्या है अपना करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 50, what will be the value stored in x after executing the following code c code। देखो c इंटीजर x की वैल्यू है 5, देन x इक्वल्स टू x प्लस 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 एक्स, मतलब प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, लेकिन यहाँ पे प्लस आया है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होती, तो यहाँ पे अनडिफाइंड बिहेवियर एग्जीक्यूट होगा। ओके नेक्स्ट 51, which of the following is not an advantage of using linked list over an array। लिंक लिस्ट एडवांटेज नॉट कौन सा नहीं है? देखो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है, ईज ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन भी होता है, इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी भी होता है, लेकिन रैंडम एक्सेस एलिमेंट ये नहीं होता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट 52, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो देखो यहाँ पे पाइथन दिया है, एक फंक्शंस दिया है, दो वैल्यू एक सिंपल और एक एरे दिया है, अपेंड किया है एक्स में एंड देन रिटर्न किया वाई, और तीन फंक्शंस कॉल किए बराबर 1 2 3। तो 1 2 3 में अपने को क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा। तो देखो यहाँ पे जो सेकंड है पहले 1 आया, फिर 1 2 आया, फिर 1 2 3 आया, ये क्या है अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 53, अ सिस्टम with n process and m resources has deadlock when। तो देखो n greater than m regression n and circular wait cursor and no processor in execution। का आंसर है circular wait occurs। नेक्स्ट 54,
Which sorting algorithm has worst case time complexity of O n log but require extra space? तो देखो ऑप्शन है मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मर्ज सॉर्ट। नेक्स्ट 55, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी? तो यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी दिया, देखो सिलेक्ट काउंट नल काउंट 1 फ्रॉम द स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले काउंट जो है 0 आएगा एंड टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पे शो करेगा। ओके, नेक्स्ट 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेमोरी हायरार्की इज फॉल्स? तो देखो रजिस्टर आर फास्टर देन कैच मेमोरी, देन सेकंड है वर्चुअल मेमोरी इज फास्टर देन रैम, सेकंड है कैच मेमोरी स्मॉलर देन मेन मेमोरी एंड फोर्थ है हार्ड डिस्क इज स्लोएस्ट। तो यहाँ पे जो सेकंड है वर्चुअल मेमोरी इज फास्टर देन रैम, ये जो हायरार्की है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट 57, इन IPv4 एड्रेस हाउ मेनी बिट्स आर रिजर्व फॉर नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन इन क्लास बी नेटवर्क? जब यहाँ पे IPv4 होता है तो यहाँ पे हर बार 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में 16 बिट का रिजर्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट 58, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल? तो देखो ऑप्शन है अपने पास चेकिंग इफ टर्निंग मशीन हार्ड फॉर ऑल इनपुट, सेकंड है फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन द ग्राफ, थर्ड है डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू रेगुलर लैंग्वेज एंड फोर्थ है सॉर्टिंग एन अरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट चेकिंग इफ अ टर्निंग मशीन हार्ड फॉर ऑल इनपुट्स। नेक्स्ट 59, what is the time complexity of finding the median in an unsorted array using the quick select algorithm? देखो ON है, ON log n है, O log n है एंड ON स्क्वायर है। तो आंसर है फर्स्ट ON। नेक्स्ट 60, which data structure is used for implementation of recursion? तो देखो ऑप्शन है क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट, हीप। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे स्टैक। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन यहाँ पे रीजनिंग या फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड सॉल्व करेंगे, जो मॉक पेपर अपना 1 रहेगा। देन उसके बाद अपन CBI ZBO, CBI क्रेडिट ऑफिसर, पंजाब एंड सिंध बैंक LBO एंड IDBI एग्जाम के कंटिन्यू मॉक पेपर अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।